दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक की, और ये स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीटर बल के बारे में बात किया था और उनके बीच का कोण कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यानी अगर हमें दो फोर्स दिए जाएँ तो उनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाता है और उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो किनारे आई बटन पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, है ना, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। और वहां से हमको दो फार्मूले मिले थे कि हमारे पास यदि दो फोर्स हो, एक पी हो और एक क्यू हो, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, यानी परिणामी बल जो आता है वो आर स्क्वायर इक्वल टू आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास अल्फा। ठीक है, कास अल्फा, जहां पर ये जो अल्फा है आपका, ये अल्फा है, ये पी और क्यू के बीच का एंगल है ना, पी और क्यू के बीच का एंगल है। और आगे हम लोग जब आर की बात करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास अल्फा आता है। ये तो हो गया परिणामी बल का फार्मूला। जब हमें एंगल निकालने की बात आती है तो हम लोग लगाते हैं फार्मूला टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कास अल्फा। यहाँ पर जो थीटा होता है ये थीटा पी और आर के बीच का कोण है, यानी ये जो फोर्स है पी और रिजल्टेंट फोर्स आर है उनके बीच का ये एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हम लोग निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर देखिए कैसे आता है। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं कि कैसे फार्मूले डिराइव किए गए हैं, आपके लिए फार्मूला जरूरी है कि आपको याद हो, है ना, हमें यूज करना है, ना कि हमें बताना है कि कैसे आया है। कल मैंने बता दिया कि कैसे फार्मूला ये डिराइव होता है, ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वियोजन, है ना। हमें अब बलों को वियोजित करना है, मतलब उनको अलग अलग मान निकालना। अभी तक हमारे पास पी और क्यू दो बल थे तो उनका परिणामी हमने निकाला। अब हमें परिणामी दिया रहेगा तो हमें पी और क्यू का मान निकालना होगा। सीधी सी बात नहीं है कि हमें पी और क्यू दिया था तो हमने आर निकाला, अब हमें आर दिया रहेगा तो हम पी और क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट एफ बी a given force, let F be a given force and it make angles alpha and beta with direction of its component P and Q। मैंने कहा कि मान लिया कि मेरे पास एक बल है F जो अल्फा और बीटा कोण बनाता है, किसके साथ, P और Q की दिशाओं के साथ अल्फा और बीटा कोण बनाता है। यानी हमारे पास दो फोर्स हैं, उन दोनों फोर्स के साथ में यह फोर्स जो है वो अल्फा और बीटा कोण बना रहा है, तो हमें इस पी और क्यू का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, सिंपली वही वाला डायग्राम बनाएंगे जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में बनाया था। ये हमारे पास एक पॉइंट ओ है, ये हमारे पास एक फोर्स है पी, एक फोर्स है क्यू, और यहाँ पर हमने एक फोर्स दिखाया था उसको हमने नाम दिया था आर, है ना। यहाँ पर मैं आर को एफ लिख रहा हूँ, आर को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ लिख रहा हूँ। चाहे आर लिखे चाहे एफ लिखें, दोनों बात बराबर है, तो मैंने यहाँ पर एफ लिखा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं, आपको अच्छे से पता है ये एफ क्या कर रहा है, ये एफ पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और क्यू के साथ क्या कर रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एफ के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और क्यू के साथ कितना कर रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने इनको मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और सही करता हूँ। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, जैसा हमने बनाया था पिछले लेक्चर में वैसे बनाते हैं। और ये आपका एफ हो गया, है ना। एफ क्या कर रहा है, एफ पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और क्यू के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ये हमने इस लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, ये हमें पता है, एफ की वैल्यू हमें पता है और ये भी पता है कि ये पी और क्यू के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, सिंपल सी बात है, अल्टरनेट एंगल। ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। हमें बस एक ही ट्रायंगल की बात करनी है, हमने इस ट्रायंगल की बात करनी। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर मैं ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूं, ओ ए सी की बात करूं, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो अंदर के कोण होते हैं उन तीनों का जोड़ 180 अंश होता है। तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, बचा जो तीसरा वो क्या होगा, वो अल्फा प्लस बीटा को अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। बस सीधी सी बात है, आप थोड़ी देर के लिए इसको गामा मान लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको गामा मान लो। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये तीनों मिला के कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। आपको अगर गामा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, इन दोनों को उधर करोगे, तभी आपको पता चलेगा। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। पाई की जगह मैं 180 सीधा लिखता हूँ, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इतनी बात हो गई। हमें क्या पता था, हमें पता था एफ दिया गया है, एफ क्या कर रहा है, पी और क्यू के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। हमने यहाँ से तीसरा एंगल निकाला 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम लोग साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया गया हो, अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया गया हो, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है, ये एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, तो साइन रूल कहता है कि इस वाले एंगल को ले लो, इस वाले एंगल को ले लो, इसके ठीक सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी है। तो साइन रूल कहता है कि भैया बीसी को लिख लो अपॉन में ये वाला एंगल ले लो और उस एंगल का साइन वैल्यू निकालो, यानी साइन अल्फा निकालो। ये बराबर होगा किसके, इस एंगल की बात करें तो इसके ठीक सामने का साइड है एसी, तो एसी को ले लो बटे में इस एंगल का साइन वैल्यू ले लो, साइन वैल्यू ले लो, साइन बीटा रहेगा। ऐसे ही इस एंगल की बात करेंगे तो इसके ठीक सामने का साइड है ए बी, तो आप ए बी ले लो और बटे में क्या करो, साइन गामा। ठीक है, ये साइन रूल कहता है। अब हम लोग यहाँ पर साइन रूल लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ओ ए सी में। कैसे लगेगा देखो, ये सब हटा देते हैं। बोलेंगे फ्रॉम साइन रूल, है ना, फ्रॉम साइन रूल। देखो ध्यान से, ये अल्फा है तो अल्फा के ठीक सामने का साइड क्या है, एसी। अल्फा के ठीक सामने का साइड क्या है, एसी है। तो क्या हो जाएगा, एसी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, बीटा की बात करें तो बीटा के ठीक सामने का साइड क्या है, ओ ए है, ओ ए अपॉन कितना भैया, साइन बीटा होगा इक्वल टू, इस एंगल की बात करें तो इसके ठीक सामने का साइड क्या है, ओ सी है, ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा भैया, साइन में 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, ओ ए कितना है, पी है, तो ये भी पी हो जाएगा, और ओ बी कितना है, क्यू है, तो ये भी क्यू हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो ये हो गया क्यू बटे में साइन अल्फा। ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को पी लिख सकता हूँ, तो पी बटे साइन बीटा। और ओसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओसी तो मेरा एफ है ना, ओ से लेकर सी तक एफ है, एफ अपॉन,
अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या है, यहां से हमें पी और क्यू का मान निकालना है। तो एक बार हम इसको और इसको बराबर करेंगे, भाई तीनों जब आपस में बराबर तो इन दो को बराबर कर लो, और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे। तो पहले मैं इसको करता हूं, बोलता हूं इफ पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एफ अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, देन क्या हो जाएगा, यहां से p की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, साइन बीटा चला गया उधर, तो ये आ गया f साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपको p की वैल्यू मिल गई। ठीक है, p की वैल्यू मिल गई। अगेन इफ q अपॉन साइन अल्फा, अब की बार मैंने इसको और इसको बराबर किया, इक्वल टू f अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से हो जाएगा, देन अगर ये दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, तो यहां से आप q की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा f साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हो गया। तो अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स दिया है, परिणामी बल दिया है, F का मान अगर हमें दिया गया है, तो हमें P और Q का मान इन दोनों फार्मूले से मिल जाएगा। यानी अगर परिणामी बल दिया गया है तो वो दोनों बल कितने होंगे, उनका मान कितना होगा, हम इन दोनों फार्मूलों से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास कुल मिला के 4 फार्मूले हो गए। पहला हो गया r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। फिर दूसरा हुआ tan थीटा इक्वल टू q sin अल्फा अपॉन p प्लस q sin cos अल्फा। और फिर आ गया p और q का मान, p इक्वल टू क्या है, f sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा, q क्या होगा, f sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर f जो है परिणामी बल है, वही जो r हुआ करता था, और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा f द्वारा p और q के साथ बनाए गए कोण है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हमें मिल गए हैं। अब इनमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी हो सकती है, स्पेशल कंडीशन भी हो सकती है। कंडीशन क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, कंडीशन ये हो सकता है कि इफ, मैं लिखता हूं यहां पर, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा इन दोनों को आपने जोड़ा और इनका मान कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, 90 अंश आ गया। तो यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो बीटा कितना मिलेगा, बीटा मिलेगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, है ना। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, और अल्फा इक्वल टू कितना होगा भैया, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बीटा, ये होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कहेंगे देन p इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो f साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यानी 90 अंश है। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे तो 1 हो गया, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई f कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से आपको p का मान मिल गया क्या, f कॉस अल्फा। तो एक कंडीशन आपको ये मिल गई। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आप कह सकते हो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, स्पेस नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिमिलरली क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 रखोगे, तो साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1 आ गया, साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1 आ गया। तो q इक्वल टू क्या आएगा, f साइन अल्फा, q इक्वल टू कितना आ गया, f साइन अल्फा। ठीक, तो p इक्वल टू आया f कॉस अल्फा और q इक्वल टू आ गया f साइन अल्फा। आप चाहें तो इस अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा की जगह पर पाई बाई 2 रख दोगे, पाई बाई 2 माइनस बीटा रखोगे, तो साइन 90 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा हो जाएगा। यानी आप यहाँ से q की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, q इक्वल टू f कॉस अल्फा। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि, सॉरी कॉस अल्फा क्या, कॉस बीटा, है ना, इसको मैंने अल्फा को बीटा में बदल दिया। तो अल्फा की जगह पर आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस बीटा,
तो साइन 90 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा हो जाएगा। तो ऊपर हो गया एफ साइन बीटा और नीचे तो ये तो साइन 90 है ही, एक हो गया। तो क्यू का मान आ गया एफ कास बीटा और पी का मान आ गया एफ कास अल्फा। अगर आप अल्फा के टर्म में निकालना चाहते हैं तो पी का मान एफ कास अल्फा हो जाएगा और क्यू का मान एफ साइन अल्फा हो जाएगा। ये तो कंडीशन हो जाती है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 है। कभी कभी अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। वो तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें पैरामी बल दिया गया हो तो हम अलग अलग दोनों बलों का मान इन दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पी के साथ ऊपर बीटा रहेगा, क्यू के साथ ऊपर अल्फा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू √3 kc weight and angle between them is 60 degree. If one of the force is of 2 kg weight, then the magnitude of other forces. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो बलों का परिणामी दिया गया है 2√3 kg भार यानी किलोग्राम भार। उन दोनों बलों के बीच का कोण 60 अंश दिया गया है। उनमें से एक बल का मान 2 किलोग्राम भार दिया है, तो कह रहा है दूसरा बल कितना होगा। कहने का कुल मतलब ये है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमें एफ का मान दिया, चाहे इसको आप एफ बोलो चाहे आर बोलो, दोनों बातें सही है। एफ का मान दिया गया 2√3 है ना, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट में लिख देंगे हम लोग। और पी का मान दिया है हमें 2 kg वेट है ना, और अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री। दो बलों के बीच का कोण 60 है। तो हमें बताना है क्यू का मान, हमें बताना है क्यू का मान। अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला लिखा था, P इक्वल टू क्या लिखा था, P इक्वल टू लिखा था यहाँ पर एफ, यहाँ पर लिखा था साइन बीटा, बटे में क्या लिखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, यही तो था। और Q का मान क्या था, Q का मान था F इक्वल टू एफ साइन अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमें P का मान दिया है 2, एफ का मान दिया 2√3, अल्फा प्लस बीटा दिया है। तो यहाँ से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं। और जैसे बीटा का मान निकल गया है ना, जैसे बीटा का मान अगर यहाँ से निकल गया तो हम अल्फा का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर बीटा रख दोगे तो अल्फा निकल गया, और जैसे अल्फा निकला यहाँ पर रखोगे तो आपको क्यू का मान मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग रखते हैं पी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 2√3 साइन बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना 60 है, तो ये हो गया साइन 60, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इधर तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू √3 साइन बीटा अपॉन में 3√3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ जाएगा और नीचे आएगा। कुल मिला के बात इतनी हो जाएगी कि साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, और 1/2 कितने पर होता है 30 पर होता है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पर बीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 60 माइनस 30, तो यहाँ से आपको मिल गया 30 डिग्री, ठीक। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा मिल ही चुका है तो यहाँ पर अल्फा रख दो, एफ का मान दिया ही गया है, अल्फा प्लस बीटा पता ही है, क्यू का मान मिल जाएगा। बोलेंगे यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो गया 2√3 साइन 30 अपॉन में साइन 60, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पलट के चला गया ऊपर, जब पलट के जाएगा कहाँ ऊपर, और ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो जो दूसरा फोर्स है वो भी कितना है 2 kg वेट का है। सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर √3 kg वेट है, दूसरा है 2 kg वेट। तो यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू कितनी मिली है ना, क्यू की वैल्यू आपको मिल गई है 2 kg वेट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा is equal to 2m plus 1 √p square plus q square. When they act at angle 90 minus theta, then resultant is 2m minus 1 √p square plus q square. Then tan theta is equal to, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बलों का परिणामी थीटा कोण पर इतना है और दो बलों का परिणामी 90 माइनस थीटा कोण पर इतना है, तो आपको बताना tan थीटा कितना है। मतलब जब थीटा है तो उनका परिणामी इतना है, और जब 90 माइनस थीटा है तो इतना है, तो हमें tan थीटा का मान बताना है। तो कैसे आएगा देखिए,
आप पैरामीटर बल का फार्मूला जानते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कास अल्फा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो थीटा बोल रहा है, ठीक है। आर का मान उसने दे रखा है, थीटा कोण पर कितना है 2m प्लस 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब यहाँ पर आर की वैल्यू उतनी रखोगे और स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4m, ठीक है। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq cos थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो 4m स्क्वायर है, यहाँ भी 4m स्क्वायर है, मैं 4m कॉमन कर लेता हूँ, मैं 4m कॉमन कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा m और यहाँ पर मिलेगा प्लस 1 और यहाँ पर मिलेगा प्लस 1। मैंने इन दोनों में से 4m को कॉमन किया, ठीक है। अब इस टोटल में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हैं, जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और 1 में होगा तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा इक्वल टू इधर कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq cos थीटा। ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया। तो फाइनली आपको मिला क्या 4m m प्लस 1 इक्वल टू सर यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pq cos थीटा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। ये तो हमारा पहला कंडीशन था, जब एंगल थीटा है तो पैरामीटर उतना है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब एंगल 90 माइनस थीटा है तब रिजल्टेंट कितना है। तो अब की बार फिर से ही फार्मूला लगेगा आर स्क्वायर वाला। अब की बार आर की जगह पर ये वाली वैल्यू जैसे रखोगे, ये वाली वैल्यू तो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इधर पी स्क्वायर हो गया प्लस में क्यू स्क्वायर हो गया प्लस में 2pq। अब की बार एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो सिंगल चलेगा ऐसे ही, बस यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा इस वाली लाइन पर सीधे पहुँचो, आएगा कितना 4m m माइनस 1। आपकी बार जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस में क्या क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2pq, और काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए टेन थीटा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो आप बोलोगे इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन में इतने से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे ध्यान से देखो 4m m माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में बायां पक्ष को डिवाइड करेगा, दायां पक्ष को डिवाइड करेगा। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस में कितना क्यू स्क्वायर, ये इधर आ गया 2pq साइन थीटा, नीचे आ गया 2pq कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, 4m से 4m कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस आ गया टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना है, ऊपर m माइनस 1 और नीचे m प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल गई m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। हम जब हमें एक इक्वेशन निकाल लिया तो दूसरा हमें उससे आइडिया लग गया, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है if the resultant of two forces P and Q acting at a point B are and perpendicular to P and its magnitude BQ by 3, then Q is to P। Q और P का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बलों का परिणामी है ना, दो बलों का परिणामी P और Q जो है वो R है और उसी बिंदु पर काम करता है, ठीक है, उसी बिंदु पर काम करता है। कह रहा है कि जो R है वो परपेंडिकुलर है P के, R जो है वो P के लंबवत है। तो आपसे कह रहा है कि Q बाई, और उसका मान दिया है Q बाई 3, तो आपसे कह रहा है Q और P का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि दो
दोनों का जो परिणामी है वो आर है, और जो आर है वो पी के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, जबकि आर का मान Q/3 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि क्यू और पी का परिणामी क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये पी था, पहला लेक्चर अगर आपने देखा तो आपको याद होगा, ये क्यू है और ये आर है। पी और आर के बीच का एंगल थीटा है और ये पूरा अल्फा था, ये पूरा अल्फा था। तो वो कह रहा है कि जो आर है वो पी के साथ क्या है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। तो थीटा की वैल्यू 90 दिया गया है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, और आर का मान इसने दे रखा है Q/3। आर का मान क्या दे रखा है Q/3। तो आपको बताना है कि क्यू और पी का रेशियो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम हम फार्मूला लगाएंगे, R² = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ये होगा, आर की वैल्यू उसने Q/3 का है तो Q/3 हो गया। तो जैसे Q/3 करोगे Q²/9 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू P² प्लस में Q² प्लस में 2PQ। और cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सिमिलर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग था। वहाँ पर थीटा 90 था, तो वहाँ पर मैंने निकलवाया था। अच्छा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू होता है Q sin अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा, यही होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, यहाँ पर 90 लिख दें तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा Q sin अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका तो 0 हो जाएगा और ये बचा P प्लस Q cos अल्फा इक्वल टू 1। तो इसका गुणा करोगे है ना, इसका इसमें होगा तो P प्लस Q cos अल्फा। ठीक है, अब इक्वल टू 1 क्या है, इक्वल टू 0 होगा ना, इसका इसमें होगा। P को उधर ले जाओ तो Q cos अल्फा इक्वल टू माइनस P, तो cos अल्फा क्या होगा -P/Q, ये तो होगा। तो ये हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो कभी कभार जब परपेंडिकुलर दे देगा तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको ये वैल्यूज याद हो जाती हैं डायरेक्ट। तो cos अल्फा की वैल्यू मैंने -P/Q लिख दिया। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो गया, P का P में मल्टीप्लाई होगा तो P² हो गया। अंदर देखिए ये है Q²/9 इक्वल टू P² प्लस में Q² और P का मल्टीप्लाई होगा तो -2P² आ गया। P² में से P² और 2P² निकल जाएगा ना, तो -P² बचेगा। तो Q²/9 इक्वल टू Q² माइनस में P², ये -2P है, ये P है। ठीक है, काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, काम ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से इस 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Q² इक्वल टू 9Q² माइनस 9P², ये आएगा। इस 9P² को इधर लाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये उधर गया तो 9Q² माइनस Q²। ठीक है, तो ये हो गया 9P² इक्वल टू ये हो गया 8Q²। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है Q/P यानी Q और P का अनुपात चाहिए, तो ऊपर Q नीचे P होना चाहिए। ठीक है, तो इस P² को उधर भेज दो तो इधर 9 बचेगा और 8 इधर आएगा, तो 9/8 हो गया, और Q/P, अच्छा इस दोनों का स्क्वायर है तो उनको एक साथ लिख दो। अब हमें Q/P चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट में आएगा 9/8। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 8 का 2√2 होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q/P इक्वल टू 3/2√2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ फोर्सेस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने पिछले वाले फार्मूले पर ही क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।